जी। Global carbon cycle. Some carbon, however, enters a long-term cycle referred to as global carbon cycle, in which carbon accumulates in form of organic matter in the peaty layer of bogs and moorlands or as insoluble carbonate. For example, the insoluble calcium carbonate CaCO3 of various sea shells in bottom sediment of aquatic system. This sedimentary carbon eventually turns into sedimentary rocks such as limestone and dolomite. In deep oceans, such carbon can remain buried for millions of years till geological movement may lift these rocks above sea level. These rocks may be exposed to erosion, releasing their carbon dioxide, carbonates, and biocarbonates into streams and water. Hard water has usually flow to. सर स्क्रॉल कर दो. Limestone at same point picking up carbonate which they accumulate as per in kettles when the water is boiled. Fossil fuels such as coal, petroleum, and natural gas are also part of carbon cycle which may release आगे their carbon compound after several years. These fossil fuels are organic compounds that were buried before they could be decomposed and were subsequently transformed by time and geological process in solid or liquid hydrocarbon fuels. When fossil fuels are burned, the carbon stored in them is released back into the atmosphere. CO2 2.10 B. The current global cycle show as increased concentration of CO2 in the atmosphere. The resulting climate change phenomena is at the forefront of the environmental problem faced by the world at present. Yeah. जी कशिश जी, आपने इसको रीड किया। पलक जी, आप इसको समझाएंगे? यस पलक जी। जी इसको एक्सप्लेन कौन करेंगे? कशिश जी, आप करोगे? Yes, sir. जी बताएं। Some carbon, however, enter a long-term cycle referred to as global carbon cycle. जो कुछ कार्बन जो होते हैं लॉन्ग टर्म साइकिल में एंटर करते हैं जिसे हम ग्लोबल कार्बन साइकिल कहते हैं इन विच कार्बन एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ये जो कार्बन होते हैं ये एक्यूमुलेट करते हैं एक ऑर्गेनिक मैटर को जो कि एक लेयर बनाते हैं जिसे बॉग्स मूलैंड्स कहते होंगे और इनसॉल्युबल कार्बोनेट इसकी जो एग्जांपल होता है वो होता है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सी शेल्स में
मिलते हैं। एंड बॉटम सेडिमेंट्री सेडिमेंट ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, और जो इसका जो बॉटम होता है वो एक्वेटिक सिस्टम पे मतलब सेडिमेंट होता है एक्वेटिक सिस्टम पे। And this sedimentary carbon eventually turn into sedimentary rock, और जो ये sedimentary carbon है ये टर्न होके sedimentary rock में बन जाता है, such as limestone, जिसे हम limestone कहते हैं या dolomite कहते हैं। In deep ocean such कार्ब, और जो डीप ओशियन होते हैं, जो मतलब बहुत गहरे ओशियन होते हैं, वो सच कार्बन कैन रिमेन ड्यूरिंग ऑफ मिलियन ऑफ ईयर, ये अपना कार्बन जो है काफी लंबे समय तक मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बनाते हैं। टिल जियोलॉजिकल मूवमेंट में लिफ्ट दीज रॉक्स अबव सी लेवल, और इनका जो जियोलॉजिकल मूवमेंट है वो जो सी लेवल पे रॉक्स होती है उनसे लिफ्ट होता है। These rocks may be exposed to erosion, जो ये रॉक्स है ये एक्सपोज हो जाती है इरोजन में, रिलीजिंग देयर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट इनटू स्ट्रीम एंड रिवर, और जो कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट होते हैं ये हमारे स्ट्रीम्स और रिवर्स में होते हैं। हार्ड वाटर हैज यूजुअली फ्लो थ्रू लाइमस्टोन, हार्ड वाटर जो है लाइमस्टोन जो होता है उधर फ्लो करते हैं एट अ सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम। पिकिंग अप कार्बोनेट, अगर हम जब कार्बोनेट को पिक करते हैं तो विच दे एक्यूमुलेट एज अ फर, वो एक्यूमुलेट करता है फर, जो कि कैटल होती है ना, व्हेन द वाटर इज बॉइल्ड, जहाँ पे जो कि कैटल होती है जिसमें हम पानी उबालते हैं उसके अंदर। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, फॉसिल फ्यूल जो होता है उसे हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारे जो पार्ट्स हैं इसके ये कार्बन साइकिल के होते हैं जो रिलीज करती है कार्बन कंपाउंड्स को बहुत मतलब कुछ सालों में, आप हाँ कुछ सालों बाद। These fossil fuel are organic compound, और इस fossil fuel को हम organic compound कह सकते हैं। They were buried before they could be decomposed, जो कि डिकम्पोज हो जाती है एंड वर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म टाइम, और जो कि सब्सिक्वेंटली टाइम के अनुसार ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड जियोलॉजिकल जो उसका प्रोसेस है वो सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स में होता है। When fossil fuel are burned, जब fossil fuel burn होती है मतलब गर्म होती है, the carbon stored in them is released back into the atmosphere, जो कार्बन होता है वो स्टोर हो जाता है और वो रिलीज बैक करता है हमारे एटमोसफेयर में, जो कि CO2 होता है। कार्बन को हम CO2 कहते हैं। द द करंट ग्लोबल साइकिल, अब जो करंट ग्लोबल साइकिल है वो शो करती है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर, की जो हमारा CO2 है वो किस तरह इंक्रीज कर रहा है हमारे एटमोसफेयर में। द रिलीजिंग क्लाइमेट चेंज फिनोमिना इज एट फोर फ्रंट ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, अब जो इसका क्लाइमेट चेंज होता है, जो रिजल्ट दिखाते हैं इसका क्लाइमेट चेंज, वो हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में फोर्थ फ्रंट होता है, मतलब सामने ही होता है, फेस बाय द वर्ल्ड एट प्रेजेंट, जो कि हमारा जो प्रेजेंट में जो हमारा वर्ल्ड है वो फेस करता है इस प्रॉब्लम। जी या कशिश जी, ओके, थैंक यू। अभी जैसे कशिश जी ने बताया कि एक तो जो कार्बन से रिलेटेड चीज बताई, दो चीज। पहला, जैसे इससे पहले रीड किया था तो नॉर्मल कार्बन साइकिल के बारे में बताया गया था, ठीक है, जिसमें कितना परसेंट कार्बन जो रिसाइकिल होता है, 0.3%, डिस्पाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपटेक, अगर ये सारी चीज बताई गई है, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल कार्बन साइकिल हो गया, लेकिन इसके अलावा एक और कार्बन साइकिल होता है जिसमें अभी कशिश जी ने बताया। एक तो आपका सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड बताया, जो सबमरीन और समुद्र के अंदर कई सालों तक दबा रहता है ना, सेडिमेंट्री कार्बन के बारे में बताया। और दूसरा आपको फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया। तो फॉसिल फ्यूल जो नॉर्मली जो नॉर्मल कार्बन साइकिल है उसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। एक और चीज थी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, तो उसमें भी कार्बन रिलीज होता है। कार्बन किससे रिलीज होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चीजें होती हैं उनसे फॉसिल फ्यूल रिलीज होता है, ठीक है, सच एज कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो वो भी कई सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स समुद्र में रहते हैं और उसके कारण होता है, ठीक है। तो ये सब चीज में दो चीज इंपॉर्टेंट पढ़ने को मिली कि सम कार्बन हाउएवर एंटर लॉन्ग टर्म साइकिल में एंटर कर जाती है, जैसे कि ग्लोबल कार्बन साइकिल कहते हैं, या फिर उनको कुछ और भी नाम कह सकते हैं, जो अकुमुलेट कर लेती है। अकुमुलेट मतलब इकट्ठे कर लेती है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कुछ बरीड
जानवर वगैरह या कोई और चीज, या इंसॉल्युबल, ऐसी इंसॉल्युबल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इस समुद्र में नदियों में कहीं भी जाएगी तो डूबेगी तो मिलेगी थोड़ी, वो तो कई सालों तक ऐसी रह जाएगी। वेरियस सी शेल्स के बारे में बात की गई है। ऑफ सी शेल्स क्या होता है? सी शेल्स आपने सुना होगा, सुना है ये, सी जो शेल्स। जो समुद्र में छोटे छोटे मतलब शेल्स होते हैं। हाँ, और वो वो किसके, उससे उसके वो किससे बने होते हैं? वो जैसे हम शंख वगैरह यूज करते हैं, वो किससे बना होता है? हमारे दांत वगैरह भी शायद इसी से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना? यस सर। एक सेंटेंस था ना ऐसे, सी सेल्स, सी सेल्स ऐसे था ना, इंग्लिश में किसी कहीं पे। सी शेल्स। हाँ, किसी का वोकेबलरी प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए होता है ना ऐसा, यस सर। सी सेल्स, सी सेल्स, ठीक है। मेरा बिल्कुल ओके है जी, प्रोनाउंसिएशन, पर तो प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा, ये हो गया, आपने ये देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बोनेट के बारे में, ग्लोबल कार्बोनेट के बारे में, ठीक है। ग्लोबल कार्बन के बारे में, तो कार्बन का जो साइकिल है वो दो तरीके का साइकिल हो गया, एक तो शॉर्ट टर्म इसको कह सकते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म में जिसको हम ग्लोबल कार्बन साइकिल कह सकते हैं, जो लंबे पीरियड तक रिसाइकिल नहीं होते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये चीजें इसमें कवर हो गई। और इसमें सेडिमेंट इसके बारे में बताया गया था, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह ये काफी सालों तक बॉटम सेडिमेंट्री एक्वाटिक सिस्टम के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर दबे हुए हैं तो दबे हुए हैं, ठीक है। दिस सेडिमेंट्री कार्बन इवेंचुअली टर्न इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स में भी टर्न हो जाते हैं, लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डोलोमाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन डीप ओशंस के अंदर। एंड कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। रिमेन बरीड का मतलब होता है बिल्कुल समुद्र में मिट्टी और नीचे दबे रहना। मिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब होता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे नहीं, 10 लाख, 20 लाख ऐसे ईयर्स तक क्या होना उनका, दबे रहना। जियोलॉजिकल मूवमेंट में लिफ्ट देम रॉक्स अबव सी लेवल। तो जो जियोलॉजिकल मूवमेंट होती है हमारे धरती पे, मतलब समुद्र में हलचल होती रहती है, परिवर्तन तो आते रहते हैं, मे लिफ्ट दीज रॉक्स अबव सी लेवल। तो कुछ ऐसे हलचल के कारण ये कभी कभी धरती से बाहर, समुद्र से बाहर भी निकल आते हैं। दीज रॉक्स में बी एक्सपोज टू इरोजन। कई बार इरोजन होता है, आपको पता होगा, तो उससे भी ये निकल के आते हैं। रिलीज देयर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट इनटू स्ट्रीम। स्ट्रीम जैसे स्ट्रीम देखिए आपने, नदी रिवर के आसपास स्ट्रीम भी होती है। हार्ड वाटर हैज इवेंचुअली फ्लोन, जब ये इरोजन होता है तो इस तरीके से तब ये वापस से एटमॉस्फेयर में आते हैं। थ्रू लाइमस्टोन, आपने लाइमस्टोन देखा होगा जो बिल्कुल सफेद करने के लिए यूज करते हैं। सेम पॉइंट, पिकिंग अप कार्बोनेट विच आर एक्युमुलेट एज द फर, एक्युमुलेट करते हैं जैसे फर की तरह कैटल विद व्हेन द वाटर इज बॉइल्ड। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल वगैरह, ये सब चीज भी हमने इसमें कर लिया। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलते हैं हमें, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट वर बरीड बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज। वो डिकम्पोज होने से पहले अगर वो बरीड कर दिया जाए तो फिर काफी सालों बाद फिर हमें इस तरीके से फॉसिल फ्यूल रिलीज होते हैं इनटू सॉलिड लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल। क्या लिखा है इन्होंने? अगर दोबारा पढ़ते हैं इसको, इस लाइन को, द फॉसिल फ्यूल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वर बरीड बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज एंड वर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म बाय टाइम। ट्रांसफॉर्म किससे होते हैं? टाइम से, के द्वारा, उस समय के द्वारा उसको। जियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे ऊपर भी लिखा था ना, जियोलॉजिकल प्रोसेस तो होती है इतने सालों में, 10 साल, 20 साल, 100 साल में। तो इनटू सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न, जब उनको जलाया जाता है तो वापस से ये कार्बन स्टोर्ड इन देम, जब उसके अंदर जो कार्बन स्टोर हो रखा है इन देम, इट इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर में, वापस से रिलीज हो जाते हैं। जो आप 2.10 में देख सकते हैं। कहाँ है 2.10? 2.10 कहाँ है? 2.10 बी, शायद ये कुछ होगा इसमें, है ना? ये होगा 2.10 बी जी। पिक्चर्स में एक ये पिक्चर है ना इसमें, हाँ यही है, देखिए यहाँ पे। इसको अगर आप पढ़ेंगे बी वाले पार्ट में, तो अ जनरलाइज ग्लोबल कार्बन साइकिल इन विच एस्टिमेटेड वॉल्यूम्स आर गिवन इन गिगाटन्स ऑफ CO2। गीगाटन क्या होता है? बहुत बड़ी, मिलियन टन, मैट्रिक टन के इक्वल में होता है ये। तो इसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कार्बन साइकिल बोलते हैं। काफी सालों तक रिसाइकिल जल्दी जल्दी नहीं होता है, और जैसे वाटर साइकिल वो नॉर्मल आप देखते हो कि वाटर ऐसे 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 से गया, है ना। लेकिन वाटर साइकिल में भी हमने पढ़ा था कितना परसेंट वाटर रिसाइकिल होता है,
सिर्फ कुछ परसेंट वाटर ही रिसाइकल होता है, बाकी कुछ तो जहां है वही है। ठीक है ना। अभी 4 बाल्टी पानी मेरे घर में है, वो तो कई सालों से ऐसे ही है, तो वो तो साइकिल वाटर से रिसाइकल हुआ ही नहीं। कितने परसेंट वाटर रिसाइकल होता है? कहाँ हमने पढ़ा था कल? वाटर साइकिल पढ़ा था ना। ये देखिए, ये जो वाटर रिसाइकल है, ये तो सारा हो रहा है, लेकिन सारा वाटर रिसाइकिल, जितना वाटर प्रेजेंस है अर्थ में, सारा वाटर साइकिल नहीं होता। ठीक है, कुछ परसेंट ही होता है। वो कितना परसेंट है बता सकते हैं आप? द नियरली 0.004% ऑफ टोटल, यानी कि 10 की पावर 20, 10 × 10 की पावर 20 ऑफ ग्राम ऑफ वाटर, ये सोलर एनर्जी से साइकिलिंग में होता है। ऑन साइकिलिंग इज अबाउट इतना परसेंट होता है, दैट इज टोटल 0.004% ऑफ टोटल। इतना जो वाटर है वो साइकिल होता रहता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, कैसे गोल गोल? प्रिसिपिटेशन, रन रन ऑफ होना और ट्रांसपायरेशन, ठीक है, और इवेपोरेशन, सब्सटेंस, ये सारी चीजों से। आपने इसमें देख लिया वाटर साइकिल और दोनों कार्बन साइकिल को अच्छे से समझ लिया आपने। कार्बन साइकिल, ग्लोबल कार्बन साइकिल, दोनों चीज को समझ लिया। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ग्लोबल कार्बन साइकिल। ये हमारा कवर हो गया है। आपने समझ लिया ग्लोबल कार्बन साइकिल क्या होता है। यस। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। यस। जैसे कार्बन है और उससे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा तो एटमॉस्फेयर में बात करेंगे तो नाइट्रोजन होता है, और सॉइल में भी नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन तो कार्बन से ज्यादा वैसे एटमॉस्फेयर में ज्यादा मिलेगा, लेकिन कंपोनेंट में नाइट्रोजन उतना नहीं है जितना कार्बन है। सबसे ज्यादा कंपोनेंट बनते हैं तो कार्बन के ही बनते हैं, क्योंकि इसके शायद कुछ और, शायद किसी स्टूडेंट को पता होगा कार्बन के बारे में, और भी फीचर्स होते हैं जो इसकी वो बताते हैं। कंपोनेंट जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स वगैरह का कुछ सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा शायद, कि जो है ना, साइंस के स्टूडेंट कुछ बता पाएंगे कि इसके जो 4 एटम होते हैं वो कुछ कंपोनेंट कंपोजिशन बनाते हैं ना, कुछ पेयर बनाने का कुछ काम होता है वो। तो वो कार्बन के सबसे ज्यादा है, यूनिक है वो। जी कशिश जी, पता है आपको? मेरे जी। को नहीं पता, मेरे को नहीं पता सर। अच्छा अच्छा। पढ़ा होगा बट मुझे याद नहीं है। अच्छा जी। चलिए, अब ये पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, पढ़ेंगे आप? यस सर। जी बिल्कुल। The nitrogen cycle. Nitrogen is an essential constituent of protein, which is building block of all living tissue. It constitutes nearly 16% by weight of all the protein. There is an exhaustible supply of nitrogen in the atmosphere, but the elemental form cannot be used directly by most of the living organisms. Nitrogen needs to be fixed, that is converted to ammonia, nitrates or nitrates. Before it can be taken up by plants, nitrogen fixation on Earth is accomplished in three different phases by certain free living bacteria and blue-green algae. Example, Anabaena or Prinulia. And symbiotic bacteria, example, Rhizobium. By human being using industrial process, fertilizer factories, and to a limited extent by atmospheric phenomena such as thunder and lightning. As you can see from 2.11, figure 2.11, nitrogen at any time is tied up in different compartments or pools. The atmosphere, soil, and water are and living organism. The periodic thunderstorm convert the gases nitrogen in the atmosphere to ammonia and nitrates, which eventually reach the Earth's surface through precipitation and then into the soil, it to be utilized by plants. More important, however, are certain microorganisms capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonium ions, NH4+. These include free-living nutrifying bacteria, example aerobic azotobacter and anaerobic clostridium, and symbiotic nitrifying bacteria living in association with root nodules present in leguminous plants, example rhizobium, as well as blue-green algae, example Anabaena and Spinulia. Ammonium ions can be directly taken up as a source of nitrogen by some plants or
oxidize nitrates or nitrate by two groups of specialized bacteria, Nitrosomonas bacteria, which promotes transformation of ammonia into nitrate. Nitrate is then further transformed into nitrate by bacteria Nitrobacter. हो गया। जी जी, थैंक यू। अभी इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? जी, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। The nitrogen cycle is essential constituent of protein. जो नाइट्रोजन है वो हमारा एसेंशियल होता है हमारे प्रोटीन के लिए, विच इज बिल्डिंग ब्लॉक। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है ऑफ अ लिविंग टिश्यू में ये बिल्डिंग ब्लॉक होती है। इट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 16% बाय वेट ऑफ ऑल दी प्रोटीन। इसका ये नियरली 16% इसका जो वेट होता है हमारे प्रोटीन में। देयर इज एन एग्जॉस्टेबल सप्लाई होती है नाइट्रोजन की हमारे एटमोस्फेयर में, बट जो इसका एलिमेंटल फॉर्म है वो यूज नहीं किया जा सकता डायरेक्टली बाय मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन नीड टू बी फिक्स। नाइट्रोजन को फिक्स रखा जाता है, दैट इज कन्वर्टेड टू एमोनिया, जो कि एमोनिया कन्वर्ट करती है और नाइट्रेट और नाइट्रेट्स और नाइट्रेट बिफोर कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट। और जो नाइट्रेट होती है ये प्लांट के पहले जो है इसे लेती है, टेक करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश्ड। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हमारा अर्थ जो है अकम्प्लिश करती है 3 डिफरेंट फेज में। फर्स्ट आता है अ सर्टेन लिविंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया। जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो। सेकेंड ब्लू ग्रीन एल्गी और थर्ड आता है नहीं सॉरी फर्स्ट आता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें एनीबिया एग्जांपल है और स्पिनुलिया, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसमें राइजोबम है। और दूसरा आता है ह्यूमन बीइंग यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज करते हैं वो, जो कि फर्टिलाइजर और फैक्ट्री के थ्रू करते हैं। और थर्ड आता है लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमेना सच एज थंडर और लाइटनिंग। जो हमारा थंडर और लाइटनिंग हो जाती है, जैसे मतलब बिजली वगैरह कड़कती है, तो वो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जो कि लिमिटेड एक्सटेंड करता है। अब हम फिगर 2.11 में देखेंगे, 11 में देखेंगे ये क्या होता है। नाइट्रोजन तो मैंने ये 11 ये आपने बताया ना 2.11 सिस्टमैटिक नाइट्रोजन साइकिल शोइंग द फ्लो ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन छोटे छोटे बैक्टीरिया होती है वो भी कंटेन करती है। प्लांट्स तो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं टेक करती, और नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है, फिर उसको अपने फिर टेक करती है उसको। ठीक है, नाइट्राइट्स बनाती है, NO3 बनाती है, फिर उसको असिमिलेट करती है। ठीक है, नाइट्राइट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेती। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लिविंग इन द लिजियम रूट नोडल्स। कुछ ऐसे जीव्स वगैरह हैं, जीव मतलब सूक्ष्म जीवी हैं जो नाइट्रोजन को पजेस करती हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे आप सेकंड पैरा से, है ना? इस वाले पैरा से, यस। नाइट्रोजन एट एनी टाइम इज टाइड अप इन डिफरेंट कंपार्टमेंट और फूड। नाइट्रोजन जो है मतलब बंधा हुआ होता है, टाई होता है डिफरेंट बेस में, जो कंपार्टमेंट या डिफरेंट कंपार्टमेंट या पूल्स में, जो कि एटमॉस्फेयर, सॉइल और वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। द पीरियोडिक थंडरस्टॉर्म। जो पीरियोडिक थंडरस्टॉर्म आता है कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, वो गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टू अमोनिया एंड नाइट्रेट विच इवेंचुअली रीच द अर्थ सरफेस। और जो अमोनिया और नाइट्रेट्स है ये इवेंचुअली रीच करते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, जो कि प्रेसिपिटेशन किसके थ्रू करते हैं, प्रेसिपिटेशन के थ्रू करते हैं ये, एंड देन इनटू द सॉइल। और फिर प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन जो मॉइस्चर होता है ना, वापस जब प्रेसिपिटेशन होता है कि जब गैसेस स्टेट से वापस से लिक्विड स्टेट में आते हैं, उसको बोलते हैं ना प्रेसिपिटेशन।
इवेपोरेशन का अपोज होता है ना, इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, राइट। और Yes. थंडर स्टॉर्म्स को इस पे हेल्प करता है, ठीक है। जी आगे कंटिन्यू करें। Then into the soil to be utilized by plant, और जो soil होता है वो plants जो है utilize करते हैं. More important however are certainly microorganism capable of fixing it. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करके रखते हैं इनटू एमोनियम एमोनियम आयंस में, जो कि NH4 होता है पॉजिटिव में. दीज इंक्लूड प्री न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया. इसमें जो फ्री लिविंग न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिससे इसका एग्जांपल होता है एरोबिक एजोबैक्टर एंड एनारोबिक, मतलब एरोबिक और एनारोबिक होते हैं इसमें. एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है लिविंग इन एसोसिएशन विद रूट. एरोबिक और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, एरोबिक और एनारोबिक, एनारोबिक में? हम्म। कोई मैंने जिम पढ़ा वगैरह था. जाते हैं उनको मालूम होगा, हाँ जी। जी। सॉरी सर. हाँ, जो जिम जाते हैं ना उनको मालूम होगा ये एनोरबिक और एरोबिक क्या होता है। दोनों में क्या होता है, जब हमारे मसल्स अंदर काम करती है और वो जो क्या बोलते हैं उसको, चलिए इसको हम बाद में कर समझाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक है जो अगर हमारे सिलेबस में यूज हुआ है तो हम उसको समझना चाहिए, ठीक। जी। यहाँ पे आपने सिम। बैक्टीरिया लिविंग इन एसोसिएशन विद रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट इन लेग्यूमिनियस प्लांट. और जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो एसोसिएट होते हैं हमारे रूट नोड्यूल्स में. रूट के जो नोड्यूल्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लिग्यूमिनियस प्लांट कहते हैं. के अंदर एग्जाम्पल आता है इसका राइजोबियम एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी. और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो उसका जो एग्जाम्पल है वो होता है एनिबीनिया और स्पिरुलिना. अमोनियम आयंस कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. और जो अमोनियम आयंस है वो डायरेक्टली हमारा जो नाइट्रोजन है उसे टेकअप करते हैं, लेते हैं. ये एक सोर्स है जो कि टेकअप करता है नाइट्रोजन को हमारे कुछ प्लांट्स के अंदर. आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट्स और नाइट्रेट बाय टू. सर स्क्रॉल कर दो. are oxidized to nitrate by two group of specialized bacteria. और जो हमारा नाइट्रेट टू नाइट्रेट हमारा जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया के ग्रुप में होता है. नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया विच प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एमोनिया. जो नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया होता है वो प्रमोट करता है हमारे एमोनिया के ट्रांसफॉर्मेशन को, जिससे इनटू नाइट्रेट नाइट्रेट मतलब नाइट्रेट में. नाइट्रेट इज फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रेट. नाइट्रेट को हम फर्दर ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नाइट्रेट में बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, मतलब किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि नाइट्रोबैक्टर होता है. जी, मतलब जो बैक्टीरिया इसको आगे ट्रांसफॉर्म करती है उसको हम नाइट्रोबैक्टर भी बोल सकते हैं, उसका नाइट्रोबैक्टर. नाम है, ठीक है, कैपिटल में लिखा है ना, नाइट्रोबैक्टर्स कहा जाता है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं और सारे चीज कंजम्पशन होता है, सारी चीज हमने देख ली नाइट्रोजन के बारे में। यहाँ का टॉपिक अब अभी अब यहाँ पे इसको सम अप करते हैं इसको, ठीक है, रैप अप कर रहे हैं अभी अभी क्लास को, इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लास बाकी जो है इसके आगे फर्दर कंटिन्यू कल होगी।